हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीयूष चोपड़ा ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आपके लिए आज भी एक नया विषय लेकर ले आया हूँ। दोस्तों, हमेशा ही मैं आपकी तंदुरुस्ती और सेहत के लिए दुआ करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा कि आप तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और सदा आनंद मानें। दोस्तों, प्राकृतिक ने हमको एक से एक बढ़कर औषधि दी है और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, ऋषियों ने, वेदों ने और आयुर्वेद ने उस चीज़ को पहचाना है और हमको बताया है, और वही चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। आप लोग जानते हैं, हमारे बुजुर्ग जो दादी नानी या हमारे दादा परदादा ये चीज़ें इस्तेमाल भी करते थे, घरों में लाके हमको मतलब आप खाते थे, अपने बच्चों को खिलाते थे। वही हमारे दादा ने नानी ने हमको भी बताया है। परंतु वो चीज़ मैं अब अपने आने वाली जनरेशन को बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें खाएं और इस्तेमाल करें और निरोग रहें। क्यों हम बाहर भागे, डॉक्टरों के पास, अस्पतालों में चक्कर लगाएं, और हम जब हमको प्राकृतिक इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं जो हम इस्तेमाल करें तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और हंसते खेलते रहेंगे। हाँ दोस्तों, आज मैं तुमको एक नई चीज़ का बतलाने लगा हूँ। नई चीज़ नहीं है, इस टाइम तो बहुत ज़्यादा प्रचलित तो हो चुकी है और बहुत लोग और बहुत उसका गुणगान गा रहे हैं। जो वैद हैं, जो आश्रम हैं, या जो कहने का मतलब है कि वैद लोग या हकीम लोग उसके बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, एलोवेरा पिंडों में या गांव में उसको कुआर गंधक भी कहते हैं, धृतकर्णी भी बोलते हैं उसको। धृतकर्णी बहुत लाभकर्णी, बहुत गुणकर्णी। दोस्तों, एलोवेरा जो है वो इतनी फायदेमंद है, उसका आपने टीवी शो में भी सुना होगा, टीवी पे भी देखते होगे, और वैसे भी उसका बहुत आजकल वो हो रहा है, शोर मच रहा है कि एलोवेरा एलोवेरा एलोवेरा। वाकई में सही बात है। एलोवेरा जो है एक दिव्य औषधि है, एक नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक ने हम जो दी है, और हम उसको इस्तेमाल करने से परे हटते हैं। नहीं दोस्तों, उसको इस्तेमाल करो, खाओ और हमेशा तंदुरुस्ती रहो। और एक एलोवेरा अनेक ही रोगों को दूर कर देता है। एक पौधा अनेक रोगों को दूर करता है, और वो गारंटी के साथ करता है। ये नहीं कि मतलब हम मतलब सुनी सुनाई या वैसी बातें कर रहे हैं, वो गारंटी के साथ करता है। और वो गारंटी मैं भी लेता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में भी खाया है, इसकी सब्जी भी खाई है एलोवेरा की। जो ये आप गांव में चले जाओ और गांव के किनारों पे, सड़क के किनारे पे देखो, एक प्लांट सा लगा होता है हरे से रंग का, उसके साइडों पे कंडे कंडे होते हैं, कांटे से होते हैं। बस यही चीज़ है, मगर इतनी गुणकारी है, विदेशों में इतनी डिमांड है बेहिसाब। अमेरिका जैसे, जापान जैसे और कनाडा जैसे देशों में, वहाँ पे ये पर्याप्त मात्रा में होती नहीं है। वहाँ पर ये इसकी इस चीज़ की इतनी डिमांड है कि बेहिसाब। कम से कम वहाँ पर ये 1000-1500 रुपये पर किलो केजी बिकता है। लीटर के हिसाब से अगर जूस निकालोगे, जूस इसका बहुत महंगा बिकता है। दोस्तों, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वैद हैं, आयुर्वेद है, उन्होंने ऐसी ऐसी जड़ी बूटी की खोज निकाली हैं जिसका कोई मतलब मोल नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है, और उसको हम अपनाएं और हमेशा तंदुरुस्त रहें। एलोवेरा जो है सबसे बड़ी चीज़ है उसके अंदर, वो हमारे पेट के लिए तो अमृत है। पेट की कब्ज है, गैस है, डकार है, अल्सर है, मतलब पेट के जो भी रोग है उसको दूर करता है। सिर्फ क्या है, एक पत्ता ले लो, एक मतलब तोड़ लो,
अपने घर पे प्लांट लगा सकते हैं, अपने घर के बाहर गमले में लगा सकते हैं, अपनी छत के ऊपर लगा सकते हैं। नहीं तो आप शहर से गांव में जाओ तो आपको कहीं सड़क के किनारे पे मिल जाएगा ये प्लांट। आजकल तो हर मतलब नर्सरी में मिल जाता है। आप ले आओ, एक गमले में लगा लो और एक इसको तोड़ो और उसको नीचे से पीला पीला जो होएगा वो निकाल दो और साइडों से कंडे भी निकाल दो। इसको बीच में से काट कर इसमें जल निकलेगा। जल को आप छोटे छोटे टुकड़े कर लो और उसको मतलब या तो मिक्सी में कर लो तो उसका जूस निकल आएगा। 2 चम्मच आप जूस पी लो तो आपका मतलब पेट, मैं करूँगा ऐसा हो जाएगा कि पत्थर लक्कड़ जो भी खाओगे हजम हो जाएगा और आपको ना तो खट्टे डकार आएंगे, ना एसिडिटी बनेगी, ना तेजाब बनेगा। इतनी मतलब कारागर चीज़ है और हम लोग दूर भाग रहे हैं। अब तो मार्केट में भी एलोवेरा का जूस मिलता है, आंवले का जूस मिलता है, ग्लो का जूस मिलता है। अच्छा, नंबर 2, ये बुखार के लिए, अगर आपको बुखार बार बार चढ़ता है, नमूनिया हो गया है, रेशे के साथ हो गया है, तो आपको मैं एक इसका पक्का इलाज बताता हूँ। आपको कभी बुखार नहीं चढ़ेगा। अगर आप बुखार से या आपके बच्चों को या आपको या किसी दोस्त को है तो मैं इसका आपको पक्का इलाज बताता हूँ, और इतना पक्का कि आपको बुखार ही नहीं चढ़ेगा। आप बाजार से एलोवेरा का जूस मिल जाएगा, ग्लो का जूस मिल जाएगा और उसमें थोड़ी सी तुलसी, तीनों चीज़ों को डाल के तुलसी का थोड़ा सा रस निकाल लो। तीनों चीज़ों को एक एक चम्मच या 2 चम्मच एक गिलास में घोल लो और उसको पी लो सवेरे शाम। बस ज़्यादा नहीं पीना आपने, बस क्योंकि इसमें थोड़ा सा कड़वा, क्योंकि ग्लो भी थोड़ी सी कड़वी होती है और एलोवेरा भी इसमें थोड़ा कड़कापन होता है। तो आप इसमें चाहें तो शायद अपने स्वाद के अनुसार 1 चम्मच मिला सकते हैं। और आप इसको ग्लो को, इसको चाहे आप इसका काढ़ा बना के पी लें, काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। ग्लो का हो गया, एलोवेरा हो गया, तुलसी डाल लो, तो आप इसको उबाल मतलब काढ़ लो। 1 गिलास पानी में इनको उबाल लो और जब ये आधा रह जाए तो इसको ठंडा करके छान कर और थोड़ा सा आप इसको कच्ची खांड या शहद मिलाकर पी लो, तो आपका जो नमूनिया है या जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। नमूनिया है या बुखार है आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा। शुगर के लिए, आप शुगर के लिए इतनी महंगी दवाई खाते हैं, हमारे घर में इलाज है। एलोवेरा ले लो, इसको 1 इंच का पीस, ये देखो 1 इंच का पीस लेके इसको काट लो। इसके अंदर से जल निकलती है उसको आप छोटे छोटे टुकड़े करके और ऐसे ही निकल जाओ रोज़ खाली पेट, तो आपको शुगर में, ब्लड शुगर में आपको ये बहुत ही ज़्यादा राहत देगी। पीलिए में आपको जोंडिस हो जाता है, जोंडिस जिसको बोलते हैं पीलिया, पीलिए में भी बहुत ज़्यादा फायदा करती है। आपके शुगर में हो, अच्छा जैसे आपके फोड़े फिंसी निकल रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ये खाया भी जाता है और लगाया भी जाता है। देखो कैसा मतलब कुदरत ने हमको ऐसी चीज़ दी है, ये खाई भी जाती है, लगाई भी जाती है। जिनका मतलब जिनको बहुत बच्चों को देखा होगा ना फोड़े फिंसी निकलते हैं, उसको 1 इंची मतलब टुकड़ा इसको काटो, उसमें से जल निकालो, मतलब जो गूदा होता है वाइट कलर का होएगा गूदा, और उसको आप बच्चे को जीभ में रखोगे, जीभ पे रखते ही अंदर चला जाएगा, चिकनाहट होती है इसके अंदर, समझे। तो इसको खिला दो और जो जल उसके अंदर से गूदा निकलेगा उसको थोड़ा सा मसल के तो फोड़े फिंसी पे लगा दो, तो वो मतलब दोनों ही ठीक, मतलब दोनों तरीके से लगा सकते हैं और खा सकते हैं, तो आपके फोड़े फिंसी भी ठीक हुए। खून खून की कमी, एनीमिया जिसको बोलते हैं, उसमें भी यही रहेगा। आप 2 चम्मच सवेरे, 2 चम्मच शाम को पिए, आपका वो ठीक हो जाए। अच्छा, सबसे एक चीज़ और आपको मैं बताऊं, नपुंसक जो हो जाते हैं उस बीमारी में भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी और बहुत ज़्यादा गुणकारी है। इसको भी इसी तरह से आप इसका जूस निकाल के 2 सवेरे शाम आप पियो, तो आपका मतलब जो नपुंसकत है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो बाजार में कॉस्मेटिक आ रही है आजकल, कॉस्मेटिक में हर जगह इसका इस्तेमाल होता है,
हर कॉस्मेटिक की जो महंगी महंगी क्रीमें आती हैं, इसका गूदे का इस्तेमाल होता है, एलोवेरा का इस्तेमाल होता है। तो आप घर पे इस्तेमाल कर लो। आप इसको लाओ, एलोवेरा को लाओ, उसको का जो गूदा है वो निकाल लो, और उसको आप हाथ पे रगड़ के उसको थोड़ा सा अपने चेहरे पर, जहाँ छाइयाँ पड़ी हुई हैं, झुरझुरी पड़ी हुई हैं, या आपका मतलब चेहरा थोड़ा सा ब्लैक या मुहासे है, तो ये जो आंखों के नीचे ब्लैक ब्लैक आ जाता है और आपका मतलब चेहरे पे ग्लो नहीं है, तो इसको मल के थोड़ा सा, तो और इसको आधा घंटा घंटा रख ले। उसके बाद इसको हल्के से गुनगुने पानी से या सादे सिंपल पानी से अपना चेहरा धो ले। आपका चेहरे से आप देखेंगे कुछ दिनों में आपकी जो छाइयाँ हैं, मुहासे हैं, या आपके चेहरे पे ग्लो नहीं आ रही थी, ग्लो इतनी आ जाएगी कि जैसे बिल्कुल आप जवान नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल नरम हो जाएगा चेहरा, और रंग भी आपका साफ होने लग जाएगा। दोस्तों, आपके बाल जो मतलब झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बालों में डैंड्रफ हो गया है, बालों में सिकरी आ गई है, गंजापन आ रहा है, उसके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। आप इसको, इसका रस निकाल के अपने बालों में लगाएं, इसको, समझे? तो और थोड़ी देर बाद घंटा एक इसको सूखने दें, और उसके बाद धो लें। आपका गंजापन जो हो रहा आना शुरू हो गया वो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ तक कि जो आपके बाल वाइट हो रहे हैं वो भी आपके मतलब वाइट नहीं होंगे, वो काले होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने, वैद्यों ने हमको ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं, हम क्यों ना इसका इस्तेमाल करें? हम इसका इस्तेमाल तो कर ही नहीं रहे, हम बस भाग रहे हैं बाहर, विदेशी विदेशी सामान की तरफ, विदेशी चीज़ों की तरफ। जो हम बाज़ार से कॉस्मेटिक सामान लेते हैं, क्या है उसमें? बस चेहरा साफ करने के लिए या मुहासे दूर करने के लिए उसमें खुशबू डाल देते हैं। चीज़ तो यही होती है, मगर क्वांटिटी कम होती है। आप अपने घर पे बनाओ, वही क्रीम बाजार से लाओगे इतनी महंगी, और आप घर में अपने प्लांट लगा लो, और उसको छील के आप जब उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ के 1 इंच या 2 इंच उसका नीचे का हिस्सा निकाल दो, और फिर उसके साइडों के कांटे साफ करके और बीच में से उसे काटो। जब उसको बीच में से काटोगे तो उसमें से वाइट कलर का गूदा निकलेगा। उसको आप मतलब रगड़ के और उसमें चेहरे पे लगाओ, तो देखो आपका मतलब शाइए तक जो चेहरे पे है वो भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, इसका मैं एक और आपको बताता हूँ, जो आपने सुना भी होगा। जैसे आपका मतलब कहीं जल गया है, कट गया है, और जैसे आप तुरंत अगर इसको लगा लेंगे तो आपका एक तो छाला नहीं पड़ेगा, और छाला नहीं पड़ेगा, नंबर 2 जो वहाँ पर निशान पड़ जाता है जले कटे का, जले हुए का, तो निशान भी नहीं पड़ने देगा। इसका जेल लगा दो इसका जूस जो है निकाल कर, इसका जूस निकाल कर लगा दो, तो जूस इसका जब आप लगाओगे, एक तो आपको ठंडक पड़ेगी, नंबर 2 ये आपका निशान नहीं पड़ने देगा। और अगर इसका जूस अगर इसका शहद में मिला के लगा देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। कहीं कट गया है और आपके मतलब कहीं दवाई नहीं है, घर के बाहर प्लांट लगा हुआ है, एक पत्ता तोड़े, उसमें से जल निकालें और उसको जूस निकालें और उसको लगा दें, तो आपका जो घाव है वो भी तुरंत भरना, ये एंटीसेप्टिक भी है, ये भरना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी ऐसी दवाई दी है हमको प्राकृतिक ने, ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं। अच्छा, जैसे हमारी आंखों में जलन हो रही है, तो इसको आंखों में जलन हो रही है, आंखों की रोशनी को भी बहुत बढ़ाता है। आंखों में जलन हो रही है तो आप इसका 1 इंची पत्ता काट के, 2 इंची पत्ते काट कर, और इसको आंखों पे ऐसे ऐसे करके लगाओ। आपकी एक तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी, तो एक जो आपकी आंखों में जैसे हम बाहर से आते हैं, धूप से में आते हैं, तो ये आपके मतलब ठंडक पहुँचाएगी, आपका बहुत ज़्यादा ठंड पहुँचाएगी। और दोस्तों, ये एक चीज़ और ये बहुत फ़ायदा करती है। आपका सिर में दर्द है, तो आप, ये होती तो ठंड है, ठंडी है, मगर आपके सिर में ये जो कि इसका जूस लगा दो, तो ये आपका सिर के दर्द के लिए भी बहुत
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परंतु दोस्तों मैं एक चीज आपको हमेशा कहता हूं, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। आपको जितना मैं कह रहा हूं, अगर आपको मेरी बात से समझ नहीं है तो आप एलोवेरा जहां से भी लोगे किसी आयुर्वेद दुकान से, तो वो आपको समझा देगा। सिर्फ आपको जूस जो लेना है, इसका आपको 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अगर इससे ज़्यादा लोगे तो आपको ये नुकसान भी करेगा, आपके मतलब पेट को हिला के रख देगा, आपको मतलब कब लूज मोशन लग जाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो एलोवेरा है, क्वार गंधक बोलते हैं, इसकी सब्जी भी बनती है। पुराने लोग इसकी सब्जी भी बनाते थे। आप इसके अंदर से इसका गूदा निकाल लें और उसको मतलब सब्जी बना लें। आपका जो लीवर खराब है, डैमेज हो गया है लीवर, डॉक्टर कहते हैं ये काम नहीं करेगा, तो अगर आप इसकी सब्जी बना के खाने लग जाए ना, और घुटनों में दर्द है, आप जैसे बुजुर्ग जो है ये चल नहीं सकते, और आप इसकी सब्जी बना के 1 हफ्ता खा लेंगे, तो जो आपका डैमेज लीवर है और जो चलने फिरने के लिए घुटने बेकार हो चुके हैं, वो भी चलने फिरने लगेगा। ये कुष्ठ रोग में भी बहुत फायदा करता है। जो अंग सड़ जाता है और गल जाता है, डॉक्टर कहते हैं ये अंग काटना ही पड़ेगा, ये अंग काटना ही पड़ेगा, ये बेकार हो गया, डॉक्टर कहते हैं। परंतु एलोवेरा एक दुनिया में एक मात्र ऐसी चीज है कि इसके जूस लगाने से आप देखना हफ्ते 15 दिन में ही आपको आराम आ जाएगा। सड़ा हुआ है, जैसे जला हुआ बहुत पुराना है, और वहाँ पर आपकी त्वचा बहुत हार्ड हो जाती है, तो आप एलोवेरा का जूस लगाना शुरू कर दें। आप कुछ दिनों में देखोगे वो वहाँ पर आपका एक तो निशान कम हो जाएगा, साथ में आपकी जो त्वचा हार्ड है वो नरम हो जाएगी, आपकी नसें काम करनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों ये ऐसे मतलब अमृत चीज़ें दी हैं प्राकृतिक ने हमको, अमृत चीज़ें जिसका कोई मोल नहीं है, और ये सस्ती है। हिंदुस्तान में इतना मिलता है, ये आप अपने घर पे, अपनी छत पर, बाहर आंगन में कहीं भी लगा लो, ये इतना फायदा करती है। आपको मैंने ग्लो के बारे में बताया था, ग्लो और ये अगर एक साथ ले ले तो आपको कभी जिंदगी में बुखार ही नहीं चढ़ेगा। इतनी पावरफुल होती है, और ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए होती है। और भी बहुत ऐसे रोग हैं जो मतलब मेरे को नहीं पता, और उनको भी ये ठीक करती है। इसके लड्डू भी बनते हैं, मैंने सुना है लड्डू बनते हैं। हाँ, सब्जी का तो मुझे पक्का पता है कि सब्जी मैंने खाई है इसकी बचपन में। हमारी दादी गांव में रहते थे, तो वो दादी हमारी बना देती थी, तो हम थोड़ा सा नखरे भी करते हैं, हमको मालूम नहीं था ये है क्या चीज़। वो ये कहते ग्वार कंदक की सब्जी बनाई है, ग्वार कंदक की सब्जी हमने खाई है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये इतनी फ़ायदेमंद और इतना अच्छा है। आपको मैं इतना बढ़िया फार्मूला दे रहा हूँ कि आप याद करेंगे कि अच्छा दोस्तों, ये आप देखो, ये बाहर विदेशों में इतना महंगा बिकता है, और हमारे देश में जगह जगह पे लगा हुआ है, फिर भी हम इसका इस्तेमाल करने से कतराते हैं, नहीं करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इतनी अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना, और कमेंट भी जरूर करना। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है, मेरी बताई हुई बातें कैसी लगती हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों नमस्कार।